इधर ऑस्कर की मदर और नानी काफ़ी परेशान होती हैं। वो ऑस्कर को बहुत ढूंढती हैं पर ऑस्कर नहीं मिलता और वो सोचती हैं कि कहीं ऑस्कर हवा में उड़ गया है, क्योंकि जो पत्थर ऑस्कर की पॉकेट में डाला गया था वो ज़मीन पे गिरे हुए मिलते हैं। फिर कुछ समय के बाद ऑस्कर एगाथा के दिए हुए बैग के साथ घर आ जाता है और अपनी मदर को एगाथा के बारे में बताता है। फिर उसकी मदर उससे पूछती है कि कहीं तुमने अपना राज एगाथा को तो नहीं बता दिया। लेकिन ऑस्कर अपनी मदर से झूठ बोलता है कि मैंने अपना राज नहीं बताया। फिर कई दिनों तक एगाथा और ऑस्कर एक दूसरे से मिलते रहे। फिर एक दिन ऑस्कर की मदर को ऑस्कर के झूठ के बारे में पता चल जाता है और उसी दिन से उसकी मदर एगाथा को दरवाजे से ही लौटा देती थी। फिर उनके आसपास के लोग उन्हें शक की निगाहों से देखने लगे। उन्हें लगता था कि ऑस्कर की मदर और नानी ऑस्कर को गलत तरीके से ट्रीट करती हैं और उसे बाहर और स्कूल भी नहीं जाने देती। फिर वो लोग इस बारे में पुलिस को भी बता देते हैं। फिर पुलिस आकर उनको वार्न करती है कि वो ऑस्कर को स्कूल भेजे और उन्हें ऑस्कर को मजबूरन स्कूल भेजना पड़ता है। फिर ऑस्कर की मदर ऑस्कर के साथ स्कूल जाती हैं और उन्हें यह रियलाइज़ होता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकता। इसीलिए वो ऑस्कर को फिर वापस लेकर आती हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस घर को छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। फिर वो अपना घर छोड़कर बहुत दूर एक जगह रहने लगते हैं। काफ़ी साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर भी बड़ा हो जाता है और उसकी मदर काफ़ी ओल्ड हो जाती हैं और उसकी नानी की भी डेथ हो जाती है। पर आज भी ऑस्कर के साथ वो पिंक बैग जो एगाथा ने उसे दिया था उसके साथ रहता है। वो उसको हमेशा अपने साथ ही रखता है। लेकिन आज भी ऑस्कर की ज़िंदगी एक राज होती है और वह अपना सारा वक्त घर पर ही बिताता है। ऑस्कर और उसकी मदर नतालिया एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते थे, पर ऑस्कर अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका था। वह बाहर निकलना चाहता था। वो सोचता था कि अगर दुनिया को उसके राज के बारे में पता चल जाएगा तो वो कुछ ही दिनों में मशहूर हो जाएगा, जैसे कि उसका आइडल सुपरमैन, और उसके ऊपर बहुत से लोग किताबें भी लिखेंगे। पर नतालिया ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ऑस्कर के बारे में दुनिया को पता चल गया तो वो उसे खो देंगी। उस वक्त ऑस्कर नतालिया की बात मान जाता है, पर कुछ ही दिनों के बाद ऑस्कर डिसाइड करता है और बिन बताए घर छोड़कर चला जाता है। फिर एक दिन ऑस्कर एक मैजिक शो में पहुंचता है जहां पे लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं और ऑस्कर भी वहां पहली बार अपना टैलेंट दिखाता है और उसका ये शो रातों रात हिट हो जाता है और उसकी मदर भी ये शो टीवी पर देखती है। काफ़ी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख रहे होते हैं और ऑस्कर अब तक फेमस हो गया रहता है। फिर अगले दिन ऑस्कर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम डेविड होता है। डेविड एक कंटेंट एजेंट होता है और वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हें मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ। वो कहता है कि हम बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम मशहूर हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा सा घर देता है रहने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवाता है। फिर वो दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज करते हैं जहां ऑस्कर परफॉर्म करता है और वो रातों रात एक फेमस पर्सनालिटी बन जाता है और ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत पैसे भी कमा लिए होते हैं। फिर ऑस्कर को एक दिन रियलाइज़ होता है कि जो सपना उसने देखा था सुपरमैन का वो ये नहीं है, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन के रह गया है जिसको लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। कभी उसे किसी फ़ोटोशूट में बुलाया जाता तो कभी किसी मैजिक शो में। फिर धीरे धीरे ऑस्कर को ये सब नापसंद आने लगता है, जबकि उसके ऊपर कुछ बुक्स मैगजीन्स भी लिखी जाती हैं और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी जिसमें उसकी नानी और मदर को बुरा प्रेजेंट किया गया है। और फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जिसकी वजह से ऑस्कर को बहुत ही बुरा लगता है। वो कहता है कि वो कोई एंजल नहीं है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन ऑस्कर अपनी माँ और एजेंट से कहता है कि वो ये सब छोड़ने का फैसला कर चुका है। एजेंट उसको काफ़ी समझाता है कि वो ये सब ना छोड़े, पर उसने डिसाइड कर लिया होता है कि उसे अब ये सब छोड़ना ही है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से तंग आ चुका रहता है। वो कहता है कि तुम जाकर लोगों को ये कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं पर उड़ गया है। फिर वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है, क्योंकि वो एक अलग ज़िंदगी जीना चाहता है। अगले ही दिन न्यूज़ पे ये दिखा दिया जाता है कि ऑस्कर मर चुका है या कहीं हवा में उड़ चुका है। बहुत सारे लोग उस पर क्लेम भी करते हैं। ऑस्कर की माँ अब अकेले रहना शुरू कर देती हैं। कई सारे विजिटर्स घर आते हैं और बहुत सारे सवाल भी ऑस्कर की मदर से पूछते हैं।
पर वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। फिर काफ़ी साल गुजरने के बाद उसकी मदर की भी डेथ हो जाती है। ऑस्कर अब एक नई ज़िंदगी जी रहा था। वो व्हील चेयर पे चलता था ताकि लोगों को उसके राज के बारे में ना पता चले, और वो अपना नाम भी चेंज कर चुका था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगा था। लोग उसके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करते थे। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एगाथा से होती है। एगाथा उसको उसके पिंक बैग की वजह से पहचान लेती है। वो बैग जो एगाथा ने ही उसे बचपन में दिया था वो आज भी ऑस्कर के साथ है। वो दोनों एक दूसरे से मिलके काफ़ी खुश होते हैं। एगाथा ने भी अभी तक शादी नहीं की है, पर एगाथा का अब कैरेक्टर अच्छा नहीं रहा क्योंकि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। एगाथा कई सारे लड़कों के साथ उसी होटल में आया करती थी जहां ऑस्कर रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता। ये सब देखकर ऑस्कर को अच्छा नहीं लगता था। ऑस्कर एगाथा को आज भी पसंद करता था और कई दफ़ा अपनी दिल की बात एगाथा को बताया, पर एगाथा ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो अब काफ़ी बदल चुकी थी। एगाथा के बदलने की वजह ये थी कि उसने अपनी ज़िंदगी काफ़ी दुखों में गुजारा था और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। पर वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और वो उसी घर में वापस रहने लगते हैं जहां उन दोनों ने अपना बचपन गुजारा था।